देश में कोरोना के मामले नियंत्रण में हैं, लेकिन मामलों में उतार चढ़ाव जारी है। गुरुवार को पिछले 2 दिनों से आ रहे दैनिक मामलों में मामूली बढ़ोतरी देखी गई है। पिछले 24 घंटे में देश के भीतर 20,346 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 222 लोगों की मौत हुई है। इसके साथ ही देश में कोरोना से मरने वालों का कुल आंकड़ा 1,50,336 पर पहुंच गया है, जबकि देश में कोरोना को हराने वालों का आंकड़ा 1 करोड़ के पार हो गया है। देश में अब तक 1,03,95,278 कोरोना केसेस सामने आ चुके हैं। इनमें से 96.3% यानी 1,16,859 मरीज ठीक हो चुके हैं। देश में कोरोना की रिकवरी रेट में सुधार हुआ है। पिछले 24 घंटों में देश भर में 19,587 लोग कोरोना से ठीक हुए हैं। कोरोना के मरीजों के लगातार ठीक होने की वजह से भारत अब एक्टिव केसेस के मामले में दुनिया के टॉप 10 देशों की लिस्ट से बाहर हो गया है। यहां अब 2,25,000 एक्टिव केसेस बचे हैं। अब तक भारत इस मामले में 10वें नंबर पर था। देश में ज्यादातर राज्यों में कोरोना के केसेस में गिरावट आ रही है। कोरोना की तीसरी लहर देख चुकी राजधानी में भी अब हालात बेकाबू है। दिल्ली में बुधवार को 654 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए, जबकि इस दौरान 719 लोग रिकवर हुए। दिल्ली में पिछले 24 घंटों के दौरान 16 लोगों की मौत हुई। वहीं कोरोना से बुरी तरह से प्रभावित महाराष्ट्र में बुधवार को 4,382 नए कोरोना के मरीज मिले, जिनमें 2,570 लोग रिकवर हुए और 66 लोगों की मौत हुई। इस बीच भारत में कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन का डर फैला हुआ है। भारत में नए कोरोना स्ट्रेन के अब तक 73 मामले सामने आ चुके हैं। हालांकि देश में कोविशील्ड और कोवैक्सीन को आपात इस्तेमाल की मंजूरी मिलने के बाद कोरोना से लड़ाई लड़ने में बड़ी राहत मिली है। देश में अगले हफ्ते से वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू होना है। एक एक्टिविटी सारा देश मिलकर कल एक साथ करने वाला है, देश के सभी डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर, जिसको हम ड्राई रन का नाम दे रहे हैं। उसको हम अपना जब भी वैक्सीनेशन कोविड का शुरू होगा उसको उसकी मॉक एक्सरसाइज कह सकते हैं। इसके पहले 8 जनवरी को पूरे देश में एक साथ वैक्सीनेशन का ड्राई रन होगा। देश के हर जिले में ड्राई रन कराने का मकसद वैक्सीनेशन के दौरान आने वाली दिक्कतों की पहचान करना है, ताकि जब असल में वैक्सीन दी जाए तो किसी तरह की कोई परेशानी का सामना न करना पड़े। ब्यूरो रिपोर्ट।